प्रश्न 5, व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए। ओके, तो इसमें हमें प्रश्न 1 दिया है y² + 7y + 10 भाग y + 5। इस पूरी टर्म को इस वाली टर्म से भाग देना है, तो ये टर्म ऊपर और ये वाली टर्म नीचे। ओके, अब जो न्यूमरेटर में टर्म है इसके हमें गुणनखंड फाइंड करने हैं, तो करते हैं। ठीक है, देखो इसके लिए एक प्रोसेस है जो आपको समझना होगा। सबसे पहले आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की गुणा। y² के साथ कुछ नहीं है लेकिन 1 है। ओके, तो 1 × 10, ये वाला 1 ये वाला 10, ये हो गया 10। अब इस 10 का लेना है एलसीएम। 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ओके, तो ये एलसीएम हो गया, ये 10 के गुणनखंड आ गए। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि गुणा करने पर 10 आए ये वाला, और प्लस या माइनस करने पर 7 आए ये वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सारे ही टर्म जो है वो प्लस के हैं, तो डेफिनेटली जो दो नंबर मिलेंगे वो प्लस के ही मिलेंगे। अब चलते हैं एलसीएम पे। देखो, अगर हम 2 × 5 करते हैं तो हमें 10 मिलता है, और अगर हम 2 + 5 करते हैं तो हमें 7 मिलता है, जो हमें चाहिए। तो हमारे गुणनखंड आ गए 2 और 5। ओके, अब ये हमारा समीकरण है। 7y की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे 5y + 2y। ये ही हमारे गुणनखंड आए हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन लेना है और इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन लेना है। ओके, तो यहाँ पर कॉमन है y। कॉमन का मतलब होता है एक जैसा। यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो इन दोनों में से हम y कॉमन लेंगे। अंदर बचेगा y + 5। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 बारी y है, यहाँ पर 1 बारी y है, तो यहाँ से अगर हमने एक बार y ले लिया तो यहाँ पर एक बार y बचा, और यहाँ पर तो एक बार ही था तो उसको हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर बच गया सिर्फ 5। अब y + 5 यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी y + 5 ही आना चाहिए। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2, क्योंकि 2 और 10 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, तो हम 2 कॉमन लेंगे। 2 की टेबल में 2 कितने पे आता है? 1 पे आता है, तो इसलिए 2 एकम 2। ओके, फिर 2 की टेबल में 10 आता है 5 पर, 2 5 जा 10, इसलिए यहाँ पर 5। ओके, तो हमारा आंसर आ गया। इन दोनों ब्रैकेट में से आप कोई भी ब्रैकेट पिक करके यहाँ लिख सकते हो, और एक ब्रैकेट में ये वाला y + 2 हम लिख देंगे। ये आ गए हमारे फैक्टर्स। ओके, अब इनको हमने यहाँ पे लिख दिया। इस समीकरण की जगह हमने अपने ये फैक्टर्स जो आए हैं उनको लिख दिया। अपॉन में है y + 5। y + 5 से y + 5 कैंसिल, आंसर आ गया y + 2। प्रश्न 2 में हमें दिया है m² - 14m - 32। इसको हमें भाग करना है m + 2 से। ओके, तो ये वाली टर्म ऊपर और ये वाली टर्म नीचे। अब जो न्यूमरेटर में टर्म है इसके हमें पहले गुणनखंड फाइंड करने होंगे, तो करते हैं। ओके, ये समीकरण है। गुणनखंड फाइंड करने का एक प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो, m² के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। ओके, तो सबसे पहले आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की गुणा, यानी कि यहाँ पे 1 × -32। ओके, 32 एकम 32, और यहाँ पे ये माइनस। अब इस 32 का हमें लेना होगा एलसीएम। एलसीएम ये रहा, आपको आता ही होगा। 2 से 32 को भाग करेंगे 16, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये हो गए 32 के फैक्टर्स। ओके, अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि गुणा करने पर -32 आए और प्लस या माइनस करने पर -14 आए, ये वाला। ओके, तो एलसीएम को देखो, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और ये वाला 2 बच गया। ओके, अगर हम 16 × 2 करते हैं तो हमें 32 मिलता है, और अगर हम -16 में से
+2 को माइनस करते हैं तो हमें -14 मिलता है जो हमें चाहिए। ओके, आपको निशान का खास ध्यान रखना है। यहाँ पर -14 है, इसलिए बड़ा नंबर हमने माइनस का लिया और छोटा नंबर प्लस का लिया। ओके, क्योंकि -16 में से जब हम +2 को माइनस करेंगे तो हमें -14 मिलेगा। ओके, तो अब इसे हम सॉल्व भी कर लेते हैं। -14m की जगह हमें पुट करना है -16m + 2m। ओके, अब इनमें से कुछ कॉमन लेंगे और यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर हम m कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है। ओके, तो m कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर 2 बारी m है तो इसमें से 1 बारी m लिया तो अंदर 1 बारी m बच गया, लेकिन यहाँ पर तो 1 बार ही m है तो इसको अगर हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 16 बचेगा। ओके, ये आ गया m-16। अब जो यहाँ पर है सेम दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए। ओके, अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2, क्योंकि 2 भी 2 की टेबल में आता है और 32 सम संख्या है तो उसको यानी 32 को हम 2 से भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। 2 की टेबल में 2 आता है 1 पर, 2 1 कम 2, और 2 की टेबल में 32 आता है 16 पर, यानी कि 2 से अगर हम 32 को भाग करें तो हमें मिलेगा 16। ओके, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं, इसमें से कोई भी एक ब्रैकेट पिक करके यहाँ पे लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में ये m+2 हम लिख देंगे। तो ये हो गया आंसर। अब इस समीकरण को सॉल्व करने पर हमारा आंसर आया है ये, और अपॉन में है m+2। m+2 से m+2 कैंसिल, हमारा आंसर आ गया m-16। प्रश्न 3 में हमें दिया है 5p² - 25p + 20। इसे हमें भाग करना है p-1 से। ओके, तो ये वाली टर्म ऊपर और ये वाली टर्म नीचे। ठीक है, अब न्यूमरेटर में आप देख सकते हो कि 5, 25 और 20 तीनों ही 5 की टेबल में आते हैं, तो न्यूमरेटर में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन कैसे लेना है वो आप समझो। देखो, 5 की टेबल में 5 आता है 1 पर, 5 1 ज़ा 5 तो यहाँ पे 1 आ गया। 5 की टेबल में 25 आता है 5 पर, 5 पंजे 25। फिर 5 की टेबल में 20 आता है 4 पर, 5 चौक 20। ऐसे मतलब कि 5 से हमने इन तीनों को भाग कर दिया इस तरह से। ओके, 5 से 5 को भाग करोगे 1 आएगा, 5 से 25 को भाग करोगे 5 आएगा, 5 से 20 को भाग करोगे तो 4 आएगा। ओके, ऐसे हम कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पर जो ये टर्म है ये एक द्विघात समीकरण है। सबसे पहले इसके गुणनखंड हमें फाइंड करने होंगे। ओके, तो गुणनखंड करने के लिए प्रोसेस है आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की गुणा। p² के साथ कुछ नहीं है लेकिन 1 तो है ना, तो 1 × 4 ये आ गया 4। अब हमें 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि गुणा करने पर 4 आए, प्लस या माइनस करने पर -5 आए, ये वाला। ओके, तो नंबर होंगे -4 -1 माइनस माइनस प्लस 4 और 1 हो गया -5। ओके, और 4 को 1 से गुणा करें तो हमें मिलता है 4। तो यही तो हमें चाहिए। देखो, गुणा करने पर 4 आना चाहिए, आ गया, और प्लस या माइनस करने पर -5 आना चाहिए, वो भी आ गया। तो हमारे नंबर हो गए -4 और -1। ठीक है, तो अब हमें इसको इस तरह से सॉल्व भी करना है। -5p की जगह हम लिखेंगे -4p और -1p। ठीक है, अब आगे वाले दोनों नंबर में से कुछ कॉमन लेना है और इन दोनों नंबर में से हमें कुछ कॉमन लेना है। तो यहाँ पर कॉमन है p, दोनों में है तो p हम बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा p-4। देखो यहाँ पर भी कैसे करते हैं, हमने p कॉमन लिया, यहाँ पर 2 बारी p है क्योंकि p की घात 2 है, तो यहाँ से हमने 1 बारी p बाहर ले लिया, और यहाँ पर तो 1 ही बारी था ना, तो इसको हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर बच गया ओनली 4।
यहाँ से p बाहर, यहाँ से भी p बाहर। ओके, अब जो यहाँ ब्रैकेट में है सेम यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि p-4। अब यहाँ पर कॉमन लेने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन 1 है, तो हम यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो एक ब्रैकेट यहाँ पर पिक करके लिख देंगे और एक ब्रैकेट में ये वाला p-1 लिख देंगे। ये हो गए फैक्टर्स। ओके, तो इस वाले समीकरण के ये हो गए फैक्टर्स, यहाँ पर हमने लिख दिए। अब p-1 से p-1 कैंसिल, तो हमारा आंसर हो गया 5 ये वाला और p-4। दिस इज द आंसर। प्रश्न 4 में हमें दिया है 4yz z² + 6z - 16 भाग 2yz + 8। इस टर्म को हमें इस वाली टर्म से भाग करना है, तो ये वाली टर्म ऊपर और ये वाली टर्म नीचे। ओके, अब न्यूमरेटर में यहाँ पर एक द्विघात समीकरण है, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर है आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की गुणा। z² के साथ कुछ नहीं है लेकिन 1 है। ओके, तो 1 × 16 ये हो गया 16। अब इस 16 का एलसीएम लेना है, ये एलसीएम। ओके, अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि गुणा करने पर 16 आए और प्लस या माइनस करने पर 6 आए, ये वाला। ओके, तो गुणनखंड पे चलते हैं। देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ तक हो गया। अभी ये दो बाकी है, तो 8 × 2 अगर हम करते हैं तो हमें 16 मिलता है। 8 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमें 6 मिलता है, ये वाला। ओके, यही हमें चाहिए। तो हमारे गुणनखंड हो गए 8 और 2। ओके, तो यहाँ पर -6z की जगह हम लिखेंगे 8z - 2z। ओके, अब इन दोनों नंबर में से कुछ कॉमन लेना है और इन दोनों नंबर में से कुछ कॉमन लेना है। यहाँ पर z है, यहाँ पर z है, तो z कॉमन आ गया, अंदर बचा z + 8। अब जो यहाँ पर है सेम हमें यहाँ पर भी चाहिए, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 और 16 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया। ओके, अब इन दोनों में से एक ब्रैकेट को पिक करके यहाँ लिख देंगे क्योंकि दोनों ही सेम हैं, और एक ब्रैकेट में z - 2 को हम लिख देंगे। ये आ गए फैक्टर्स। ओके, तो इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करके ये फैक्टर्स आ गए। अब जो कैंसिल हो सकता है उसे हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, z + 8 से z + 8 कैंसिल, यहाँ पर y से y कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 4 कैंसिल। अब जो बचा है उसे लिख देंगे। यहाँ पे ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर बच गया ये z - 2, और यहाँ पर सब कैंसिल। देखो, y से y कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया ये वाला 2 और z, तो यहाँ पे लिख दिया। ये हो गया आंसर। प्रश्न 5 में हमें दिया है 5pq p² - q², और इसे हमें भाग करना है 2p p + q से। ओके, तो ये वाली टर्म ऊपर और ये वाली टर्म नीचे। अब यहाँ पर ये जो हमें टर्म दी है इसमें एक फॉर्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है जो होता है a² - b²। ओके, a + b a - b, तो हमारे पास यहाँ पर है p² - q², तो यहाँ पर a है p और b बराबर है q। ओके, तो a + b का मतलब p + q और a - b का मतलब p - q, एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में। तो इस टर्म की जगह हम ये दोनों ब्रैकेट को अब लिखेंगे। ठीक है, देखो, ये एक फॉर्मूला था, इसको हमने ओपन किया तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से ओपन हो चुका है। ठीक है, अब जो कैंसिल हो सकता है उसे हम कैंसिल कर देंगे। p + q से p + q कैंसिल, ये p - q बच गया, इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर p से
p कैंसिल, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ये 5/2 यहाँ पे लिख दिया और ये है q, इसको भी यहाँ पे लिख दिया। ये हो गया आंसर। प्रश्न 6 में हमें दिया है 12xy 9x² - 16y²। इस पूरी टर्म को हमें इस टर्म से भाग करना है। तो ये वाली टर्म ऊपर और ये वाली टर्म नीचे। ओके, अब जो ये वाली टर्म है यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है, देखते हैं क्या है। ओके, यहाँ पर हमें दिया है 9x² - 16y²। तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का। ठीक है, अब हमें देखना है कि 9² किसका होता है, यानी कि 9 किसका वर्ग है। 9 वर्ग होता है 3 का और इसके साथ है x, तो इसको हम लिख देंगे 3x²। इसका मतलब a बराबर हो गया 3। ओके, और 16 4 का वर्ग होता है, तो ये हो गया 4y²। तो b हो गया 4y। ठीक है, देखो a बराबर हो गया 3x, तो a² और b बराबर हो गया 4y, तो 4y का स्क्वायर यानी कि b²। ओके, अब a² - b² का फार्मूला होता है a + b a - b। तो a का मतलब 3x, b का मतलब 4y, एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में। तो इस फॉर्मूला को ओपन करने पर ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस फॉर्मूला की जगह यहाँ पर ये वैल्यू लिख देंगे। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो 3x + 4y से 3x + 4y कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 4 एकम 4, 4 तिया 12। ओके, अब जो बचा है उसको यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर बचा है 3, इसको यहाँ लिख दिया और ये वाला ब्रैकेट 3x - 4y। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 7 में हमें इस पूरी टर्म को इस टर्म से भाग करना है। तो ये वाली टर्म ऊपर और ये वाली टर्म नीचे। ओके, अब देखते हैं क्या कैंसिल हो सकता है। देखो 26 और 39 दोनों ही 13 की टेबल में आते हैं। 13 दूनी 26, 13 तिया 39। तो यहाँ पर आ गया 3/2, यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब जब बेस सेम हो, भाग होते हों, तो उनकी घातें माइनस होती हैं, हम सीख चुके हैं। तो y की घात 3 में से इस y की घात 2 को हम माइनस कर देंगे। ओके, तो नीचे से y चला जाएगा। y की घात 3 में से y की घात 2 को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर देखो, इस टर्म पे आओ। 50 और 98 दोनों ही सम संख्याएं हैं, दोनों ही 2 से भाग हो सकती हैं। तो 2 से 50 को भाग करेंगे 25 आएगा। 2 से 98 को भाग करते हैं। 2 चौक 8, 9 में से 8 गया, 1 उतारा 8, 2 न्यूम 18। ओके, जब 2 से 98 को भाग किया तो हमें मिला 49। ओके, इसे कहते हैं कॉमन लेना। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो अंदर बच गया 25y² - 49। कॉमन लेने का मतलब है 2 से 50 को भाग किया 25 आ गया, 2 से 98 को भाग किया तो 49 आ गया। ओके, अब जो ये टर्म है यहाँ पर ये एक फार्मूला बनती हुई नज़र आती है। देखो कैसे, हमारे पास ये टर्म है, यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का। ओके, तो देखो 25 वर्ग होता है 5 का, तो ये हो जाएगा 5y का स्क्वायर। ओके, 49 वर्ग होता है 7 का, तो ये हो गया 7²। तो यहाँ पर a है 5y और b है 7। तो फॉर्मूला होता है a + b a - b। एक बारी प्लस में लिखना है, एक बारी माइनस में लिखना है। तो 5y + 7, क्योंकि a + b है तो 5y + 7 और a - b है तो 5y - 7। ओके, अब इस टर्म की जगह हम ये दोनों ब्रैकेट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरी टर्म की जगह हम ये
लिखेंगे क्योंकि ये हम सॉल्व करके लाए हैं फॉर्मूले से, ठीक है। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो, लेकिन पहले एक चीज़, 3 माइनस 2 करने पर यहाँ पर बचेगा 3y, ओके। तो ये 3y, यहाँ पर 2 था, ये हमने फॉर्मूला ओपन किया और अपॉन में ये 5y प्लस 7 से 5y प्लस 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, जो बचा है वो हमारा आंसर। यहाँ पर है 3y और यहाँ पर है 5y माइनस 7, तो ये हो गया आंसर।